हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एनसीईआरटी बुक के सारी थ्योरी और एक्सरसाइजेस देख रहे हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आती है हमारे पास जो नेचर ऑफ रूट्स होता है ना, उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी समझा देता हूँ। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है डी यानी डिस्क्रिमिनेंट पे। तो डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब अगर डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाए, जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का डी निकालेंगे और वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो जो भी रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। और अगर d लेस देन जीरो हो जाता है तो रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। तो इस फंडे पे जो है हमारा पूरा का पूरा नेचर ऑफ रूट्स जो है वो चलता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और आ जाती है कि रूट्स जो है, मान लो वो रियल रूट्स है, तो आप निकालोगे कैसे? तो रूट्स को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। यानी कि एक रूट तो हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया वन रूट। एंड सेकेंड रूट हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस इतना ही है। नेचर ऑफ रूट्स देख लिया आपने और रूट्स निकालने कैसे वो भी देख लिया आपने। अब हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड दैट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसका जो a है वो हो गया आपके पास 2, इसका जो b है वो हो गया आपके पास माइनस 3 और इसका जो c है वो हो गया आपके पास 5। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 2 और c यानी 5। तो ये कितना हो गया 9 माइनस 40, यानी कि ये हो गया आपके पास माइनस 31। तो जो डिस्क्रिमिनेंट यानी डी आता है वो हो गया आपके पास माइनस 31। और क्योंकि डी लेस देन जीरो है तो रूट्स जो होंगे वो हम देख सकते हैं डी लेस देन जीरो पे इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो मतलब इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल है ही नहीं, तो हम उन्हें निकालेंगे नहीं, क्योंकि इसने बोला है कि रियल रूट्स है तो उन्हें फाइंड करना है। बट इधर रूट्स जो है वो रियल नहीं है, इमेजिनरी रूट्स है। ठीक है, क्योंकि डी लेस देन जीरो है। अब आ जाते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पे। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसमें a हो गया आपके पास 3, b हो गया आपके पास माइनस 4 रूट 3 एंड c हो गया आपके पास 4। सबसे पहले हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 3 और c यानी 4। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 48 माइनस 16 इंटू 3 48 यानी कि 0। तो d आ गया 0। अगर d 0 है तो रूट्स रियल तो होंगे और इक्वल भी होंगे, राइट? तो रियल तो है ये रियल है इक्वेशन, राइट? रियल है तो हमें उसके रूट्स फाइंड करने को बोले गए। अब जब d इक्वल टू 0 होता है, दोनों रूट्स बराबर होते हैं, तो d तो 0 है। फॉर्मूला क्या है माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, एक रूट। दूसरा रूट क्या है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब डी की वैल्यू तो 0 है तो रूट्स क्या हो गए माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 2a। दोनों रूट्स इक्वल होंगे और माइनस बी बाई 2a के बराबर होंगे। तो माइनस बी यानी माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो फाइनली आपके पास रूट आ गया 4 रूट 3 बाय 6 या फिर 2 रूट 3 बाय 3। ये हो गए आपके दोनों रूट्स। अब अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन देखते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें a हो गया आपके पास 2, b हो गया आपके पास माइनस 6 और c हो गया आपके पास 3।
तो सबसे पहले हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो वो हो गया आपके पास 36 माइनस 24 यानी कि 12। तो d आ गया आपके पास 12, तो d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है तो रूट जो है वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो एक रूट तो आपके पास हो जाएगा -b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, राइट। तो वो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -6 प्लस रूट ऑफ -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, राइट, डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हो गया आपके पास 6 प्लस रूट 36 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो ये आ गया आपके पास 6 प्लस रूट 12 बाय 4। तो 6 प्लस रूट 12 बाय 4 मतलब 6 प्लस रूट 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 बाय 4। तो 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, तो यानी 6 प्लस 2 रूट 3 बाय 4। तो ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लूं मैं तो अंदर बचेगा 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बाय 2। तो एक रूट तो आ गया आपके पास 3 प्लस रूट 3 बाय 2। अगर हम लोग सेकेंड रूट की बात करें तो वो हो जाएगा -b यानी माइनस ऑफ -6 माइनस रूट बी स्क्वायर यानी -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, राइट। तो ये हो जाएगा 6 माइनस रूट ये 6 का स्क्वायर यानी 36 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया हमारे पास 6 माइनस रूट 12 बाय 4, तो यानी कि 6 माइनस 2 रूट 3 बाय 4। इसलिए जो सेकेंड रूट हमारे पास आ गया वो आ गया, अगर मैं 2 ऊपर से कॉमन ले लूं तो 3 माइनस रूट 3 बाय 4, तो एक हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस रूट 3 बाय 2। तो एक रूट हो गया आपके पास 3 प्लस रूट 3 बाय 2 और एक रूट हो गया आपके पास 3 माइनस रूट 3 बाय 2, और ये थर्ड इक्वेशन के रूट्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन, stay tuned to the channel and do like, share and subscribe Smart Solve Solutions.